नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के तुरकौली गांव में एक मकान में कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में SP ग्रामीण चिराग जैन ने मामला संज्ञान में होने और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जानकारी दी। SP ग्रामीण ने बताया कि पुलिस के भी संज्ञान में यह वीडियो आया था। तत्काल मौके पर रौनापार SO को भेजकर इसकी जांच की गई। घटना सही पाई गई। इसमें यह जानकारी मिली कि 24 फरवरी को इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें इवान अहमद नाम के व्यक्ति के घर पर एहसान व इस्तेखार नाम के व्यक्तियों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। मामले को संज्ञान में लेने के बाद रौनापार थाना में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस विवेचनात्मक कार्रवाई कर रही है। सुनते हैं SP ग्रामीण ने मामले में क्या जानकारी दी। देखिए, थाना रौनापार पर दिनांक 24 फरवरी को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति का मकान तोड़ा जा रहा था। हमने थाना रौनापार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जा रही है। किस गांव का ये पूरा मामला सर? ये गांव तुरकौली गांव का एक मामला है, जो थाना रौनापार में आता है। आजमगढ़ मुख्यालय पर कुंवर सिंह उद्यान में सोमवार को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से जुटे चौकीदारों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक की और इसके बाद अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान ग्राम प्रहरी अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवतादीन यादव ने संबोधित किया। वहीं मीडिया से हुई बातचीत में सुल्तानपुर जनपद से आए देवता दीन यादव ने बताया कि आज आकस्मिक मीटिंग बुलाई गई है। कहा कि सरकार हमारी वेतन विसंगति को लेकर उचित कदम नहीं उठा रही है। हरियाणा और बिहार की तरह उनका वेतनमान मिलना चाहिए। 30 दिन का कार्य हो, एक समान कार्य पर एक समान वेतन मिले, बेगारी न कराई जाए। बीमा भत्ता, मोबाइल, टैबलेट मिलना चाहिए। उनके लिए अलग से हेल्पलाइन होनी चाहिए, जिससे वह सरकार से सीधे सूचना दे सकें। बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज हो, जिससे उनका शोषण ना हो। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। मृतक आश्रित कोटे से भी नियुक्ति हो और खाली पड़े पदों को भरा जाए। 30 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय से आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। कुल हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं। सुनते हैं देवतादीन यादव ने क्या जानकारी दी। आजमगढ़ जनपद में आकस्मिक मीटिंग की गई है। इसमें जो हमारी मुख्य मांगे हैं, 30 सितंबर को हम लोगों ने दिल्ली में जा करके गृह मंत्रालय को दिया था ज्ञापन, और उसमें आश्वासन मिला था कि आप लोगों के वेतन में वृद्धि होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। वेतनमान हरियाणा और बिहार की तरह हमारे साथ भी दिया जाए, नाइंसाफ़ी न किया जाए। 30 दिन की ड्यूटी के समान कार्य समान वेतन दिया जाए। खाली पड़ी नियुक्तियां उन पर हमारे बच्चों को रखा जाए, जिनके पिता मर गए हैं उनकी जगह पर उनके बेटे या बेटी की नियुक्ति रखी जाए। बेरोजगारी से मुक्ति हो, पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से हमारे काम लिए जाएँ। बीमा भत्ता, मोबाइल, टैबलेट दिया जाए, ताकि हम डिजिटल इंडिया के युग में अपनी बातों को सही ढंग से सही समय पर पहुंचा सकें। और बीमा और मोबाइल दिए जाएं। मेरी हाजिरी, हमारी मांगे हमें अभी विश्वास है मुख्यमंत्री द्वारा निश्चित पूरी की जाएगी। अगर नहीं पूरी की जाएगी तो उसके बाद हम रणनीति बनाएंगे, एक बैठक करेंगे, तब निर्णय लेंगे क्या होगा।
महाराजगंज थाना क्षेत्र के भैरोदासपुर गांव में सोमवार की सुबह करीब 10 बजे खाना बनाते समय रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद विस्फोट हो गया। आग की चपेट में आने से संत की रिहायशी मंडी जलकर खाक हो गई। इस घटना में 3 लोग आग की चपेट में आने झुलस गए। जानकारी के अनुसार भैरोदासपुर गाँव निवासी रामगढ़ यादव एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके पास सिर्फ 5 लड़कियां हैं। एक लड़की गंगा ही पिता के पास रहती है। रामगढ़ स्वयं ही अपना खाना बनाते खाते हैं। सुबह भी वह अपने लिए खाना बना रहे थे कि तभी अचानक से गैस सिलेंडर आग पकड़ ली और देखते ही देखते रिहायशी मंडी को भी चपेट में ले लिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग आग बुझाने के लिए दौड़े और मंडी में बंधे जानवरों को खोलकर बाहर किया। गांव वाले जलते हुए सिलेंडर को बुझाने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी उसमें विस्फोट हो गया, जिससे रामगढ़ उम्र लगभग 90 वर्ष जहां मामूली रूप से झुलस गए तो वहीं उनके भतीजे बलिराम यादव उम्र 55 वर्ष तथा बलिहारी यादव उम्र 50 वर्ष पुत्रगण स्वर्गीय जासे यादव गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे हुए लोगों में रामगढ़ व बलिराम का इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा है, जबकि बलिहारी यादव को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में पीड़ित परिवार के अनुसार 30,000 नकद सहित पूरी गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। रामगढ़ बहुत ही धार्मिक है। आगलगी से उनका सारा धार्मिक पुस्तकें भी जल गई। उत्तर प्रदेश पुलिस की आकस्मिक सेवा डायल 112 समेत अन्य सेवाओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने को लेकर सोमवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर पुलिस चौकी के सामने लखनऊ से आई नुक्कड़ नाटक की टीम ने नाटक का मंचन किया और लोगों को पुलिस की डायल 112 सेवा की उपयोगिता और इस सेवा के प्रति विश्वास बढ़ाने को लेकर जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक करने वाली टीम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त है और डायल 112 मुख्यालय के द्वारा कार्यक्रम के लिए अधिकृत किया गया है। आजमगढ़ जनपद में 26 फरवरी से 5 मार्च तक कुल 9 दिवस तक 27 स्थान पर इस नुक्कड़ नाटक की टीम द्वारा जनपद भर में सभी थाना क्षेत्र में इसी प्रकार से कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। जनपद में डायल 112 के नोडल अधिकारी शुभम अग्रवाल ने बताया कि इससे लोगों तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचेगा कि डायल 112 सेवा की क्या उपयोगिता है और लखनऊ से आई इस टीम के द्वारा आजमगढ़ के डायल 112 की टीम को भी सहायता मिलेगी। सुनते हैं शुभम अग्रवाल ने क्या जानकारी दी। यूपी 112 मुख्यालय के द्वारा यह पूरा कार्यक्रम क्रिएट किया गया है, जिसमें 26 फरवरी से 5 मार्च तक कुल 9 दिवस तक जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से नुक्कड़ नाटक प्रायोजित किया जाएगा, जिसके द्वारा लोगों तक जागरूकता फैलाई जाएगी। 112 की जो उपयोगिता है और उसको जो लोग यूज़ कर रहे हैं और अपना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसी से संबंधित नुक्कड़ नाटक की व्यवस्था की गई। सर, किस तरीके से अवेयर किया जा रहा है? LED लगी हुई है और तमाम चीज़ें, क्या क्या है प्रोसीजर? इसमें लोग आए हैं, लखनऊ से ही आए हैं, जो कि अपना कुछ नाट्य प्रस्तुत करेंगे, जिसके द्वारा लोगों तक डायरेक्ट उन तक मैसेज पहुंचेगा कि 112 की उपयोगिता क्या है। बाकी हमारे जो 112 की यहाँ टीम है उनको वो पूरी सहायता प्रदान करेंगे। सोमवार को पूर्वांचल प्रांत प्रभारी अनुराग मिश्र एवं प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में समीक्षा अधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रांत प्रभारी अनुराग मिश्र ने कहा कि योगी सरकार में जितनी परीक्षा हो रही है सभी के पेपर लीक हो जा रहे हैं। आखिर कहा गया इनका लॉ एंड ऑर्डर, अगर लॉ एंड ऑर्डर सही है तो कहीं योगी सरकार जानबूझकर युवाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही है। जो सरकार 48 लाख बच्चों की परीक्षा सही सलामत नहीं करा पा रही हो, वह सरकार देश के सबसे बड़े प्रदेश जिसकी आबादी 24 करोड़ है उसको कहां से संभाल सकती है। प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि जिस प्रकार से आए दिन परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, उस लिहाज से योगी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है।
जो सरकार बच्चों की सामान्य परीक्षा नहीं करा पा रही हो, वो सरकार बड़े काम क्या कर पाएगी। सभी परीक्षाओं की हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर पूरी तरह से फेलियर है, और यह जो पेपर लीक प्रकरण आ रहा है, यह तो मतलब इसको अगर मैं कहूँ कि अति हो गई है तो गलत ना होगा। पूरे देश में जो बेरोजगारी की हालात है वह किसी से छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में तमाम वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, किसी विभाग में भर्ती नहीं हो रही है, और जो भर्तियां निकाली गई उनके पेपर लीक हो गए। पूरे प्रदेश के युवा लोग सेवा आयोग के चारों पांचों गेट पर धरनारत है। पुलिस वहां पर पहुंचकर उन्हें जबरदस्ती उठाकर जेल में डाल रही है। मुख्यमंत्री जी को यह बात समझ में नहीं आ रही है। इधर परीक्षाओं के पेपर लीक हो गया तो आपने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह सरकार लीकेज सरकार है, यह सरकार लीकेज को बंद करने की हालत में नहीं है। इन्हें काम करना आता ही नहीं है, इनको काम सीखना चाहिए। हमारे बगल के पड़ोसी बिहार राज्य में सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान आज वहां पर शिक्षक हुए हैं। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव, गुड्डू पासी, सूर्यबली, दीनबंधु गुप्ता, सतीश यादव, नुरुजमा, संजय यादव, शरद चंद राघव, संतोष कुमार सिंह, राजन सिंह, रमेश चंद्र मौर्य, अनिल यादव, प्रद्युमन सिंह, राम सतन पटेल, विशेष मौर्य, MP यादव, उमेश यादव, बाबूराम यादव, इंद्रमणि यादव, महेंद्र यादव, मनोज कुमार यादव, अभिलाष राय, रामरूप यादव आदि साथी उपस्थित रहे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से युवाओं को ठगा जा रहा है, 18 करोड़ लोग बेरोजगार पूरे देश में जो है रोजगार मांग रहे हैं, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हर जगह पर कोई भी वैकेंसी पहली बात तो निकल नहीं रही है, और जहां भी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं केवल फार्म भराए जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। तो लीकेज इतना ज़बरदस्त है, भ्रष्टाचार इतना ज़बरदस्त है कि इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। नौजवानों की आवाज़ में आवाज़ मिला करके हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, योगी सरकार से मांग करते हैं कि आरओ की भी परीक्षा को, जिस तरह से पुलिस भर्ती की परीक्षा को निरस्त किया गया है, उसी तरीके से आरओ और ARO की परीक्षा को भी निरस्त किया जाए, और जल्द से जल्द पुनः जो है उसकी भर्ती करी जाए। और मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में जिस तरीके से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है वो चिंता का सबब है। हम सब लोग ये मांग करते हैं कि युवाओं के लिए एक सरकार अच्छी व्यवस्था करे और लोगों को रोजगार दे, नहीं तो ये युवा जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में सड़कों पर है, आने वाले इस चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब देगी और इस सरकार को बेदखल करेगी। मंडलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की 21वीं बोर्ड बैठक सोमवार को आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि विकास प्राधिकरण के क्षेत्रांतर्गत निरंतर सर्वे किया जाए, कोई भी अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए तथा जिनके द्वारा बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उसके संबंध में तत्काल नोटिस जारी किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने विकास प्राधिकरण की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि सड़कों के किनारे निर्माण कार्यों का पहले सर्वे कराएं। यदि सड़क की चौड़ाई कम पड़ रही है तो अध्यासियों से दोनों तरफ वांछित जगह छोड़ने के लिए तैयार करें, तदनुसार उनका नक्शा पास करें। बैठक में जिलाधिकारी उपाध्यक्ष आजमगढ़ विकास प्राधिकरण विशाल भारद्वाज ने विकास प्राधिकरण का वर्ष 2024-25 का प्रस्तावित आय 655,50,000 तथा व्यय 580,80,000 का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन किया गया। उन्होंने बताया कि राजस्व आय मद में निरीक्षण शुल्क एवं प्रभाव शुल्क पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के कारण वर्ष 2024-25 में उसे सम्मिलित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित आय 790,50,000 के सापेक्ष अब तक 751,43,000 आय प्राप्त हो चुकी है।
बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में हुए संशोधन के उपरांत संशोधित उपविधि के अंगीकरण, विकास प्राधिकरण में विकास कार्य हेतु पीएमओ अधिष्ठापन वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक की तैयार कराई गई बैलेंस शीट सहित कई अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण आजाद भगत सिंह, संयुक्त निदेशक कोषागार जैन झा, मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ रोहित यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज शर्मा और स्वास्थ्य विभाग की तत्परता से डिप्थीरिया से पीड़ित बच्चे का सही समय में इलाज होने से जान बच गई। बच्चा इस समय स्वस्थ है और जल्द ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। निजामाबाद के रहने वाले मोहम्मद नादिर का 3.5 वर्षीय पुत्र रूहान नादिर की तबीयत 21 फरवरी को ज्यादा खराब हो गई। परिजन उसे जिला मुख्यालय स्थित IHLS चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेकर आए, जहां बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज शर्मा ने देखा। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, गले में सूजन थी, बोलने और निकलने में भी दिक्कत थी। गले के अंदर सफेद रंग की परत जमी हुई थी और वह बुखार से पीड़ित था। यह देखते ही डॉक्टर शर्मा समझ गए कि यह सभी लक्षण डिप्थीरिया यानी गला घोटू रोग के हैं। इस रोग के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन की आवश्यकता है। वैक्सीन के लिए डॉक्टर नीरज शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया। रात 11 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन उपलब्ध कराई। वैक्सीन लगते ही बच्चे की तबीयत में सुधार होने लगा। आज बच्चा तेजी से स्वस्थ हो रहा है, जल्द ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर नीरज शर्मा ने बताया कि बच्चे को डिप्थीरिया का टीका लगा था, लेकिन समय पर नहीं लगने के कारण बच्चे की हालत खराब हो गई थी। उन्होंने सभी अभिभावकों को आगाह किया कि डिप्थीरिया का टीका बच्चों को समय पर लगवाएं, अन्यथा यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। CMO डॉक्टर IN तिवारी का कहना है कि बच्चे को डिप्थीरिया का दोनों डोज लगा था, लेकिन समय पर नहीं लगने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी। ये हुआ था कि उसका गला सूजा हुआ था, जिसे हम लोग आमतौर में बोलते हैं गला सूजा हुआ है। हमने लोकल डॉक्टर को दिखाया अपने निजामाबाद में, तो वहाँ स्वेलिंग तो 2 दिन में कम हो गई। जब स्वेलिंग कम हो गई तो फिर, लेकिन स्वेलिंग कम होने के बाद यहाँ पर 2 चीज़ें गिल्टी दिखती थी ऊपर से। तो बाद में उसके मुँह से झाग आने लगा, जैसे वो जो लबाब बनता था सलाइवा वो अंदर ना जाए, और आवाज़ में थोड़ा सा उसकी खड़खड़ाहट आने लगी। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर के पास लेकर आया, तो डॉक्टर साहब ने देखा तो बताया कि ये सिम्टम्स है डिप्थीरिया का। तो फ़ौरन उन्होंने अरेंज किया, इंजेक्शन अरेंज किया, एंटीटॉक्सिन उसकी अरेंज हुई, फ़ौरन उन्होंने इलाज शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत आराम है। डॉक्टर साहब ने बहुत हेल्प की हमारी। कहाँ के रहने वाले हैं, बच्चे का नाम क्या है? हम निजामाबाद के रहने वाले हैं, बच्चे का नाम रूहान नादिर है। आग के निजामाबाद क्षेत्र का एक बच्चा था जिसको डिप्थीरिया की शिकायत थी। यहाँ प्राइवेट चिकित्सक के यहाँ भर्ती था। 21 तारीख को वो भर्ती हुआ है। जैसे ही रात में सूचना मिली कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन की आवश्यकता है, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, हमने रात में 11 बजे दवाइयाँ उपलब्ध कराई, जिसकी वजह से बच्चे की जान बची। बच्चा इस समय सुरक्षित है। इस प्रकरण में बच्चे के बारे में जानकारी लेने पे पता चला कि बच्चे को डिप्थीरिया के दोनों डोज बूस्टर भी लगे थे, साथ में आपकी पूरी वैक्सीन लगी थी, लेकिन थोड़ा विलम्ब से लगा था। विलम्ब होने के कारण से वैक्सीनेशन अगर होता है तो उसमें पूरा सुरक्षा नहीं मिल पाती है। इसलिए सबको हम अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहेंगे कि टीकाकरण अवश्य कराएं, और टीकाकरण जिस टीका का जो समय है उस समय सीमा के अंदर कराएं, जिससे पूरी तरह से सुरक्षा मिले और लोग उस बीमारी से बच सकें। सर, किस तरीके की बीमारी है ये डिप्थीरिया गला घोटू करके नाम से भी जानी जाती है, जिसमें गले में झिल्ली पड़ जाती है। झिल्ली पड़ने से सांस अवरुद्ध होने लगती है, सांस में लेने में तकलीफ होने लगती है, और कभी कभी हृदय पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चे की मौत होने की संभावना भी रहती है, अगर समय से इलाज न मिले तो मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके बचाव के लिए हमारे पास टीका है,
समय से टीकाकरण किया जाना आवश्यक है। और जब इस तरह की गंभीर कोई स्थिति आती है तो उसके लिए हम लोगों के पास एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन्स रखे हुए हैं, जिसको हम तुरंत प्रयोग करते हैं। प्रयोग से बच्चे की जान बच जाती है। चाहे मोहम्मद नादिर जो है बुधवार को आया था, पिछले बुधवार को उसको जो है सांस लेने में दिक्कत होती है और गले में सूजन बहुत ज़्यादा थी, बोलने में और निगलने में भी दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। तो जब उसको हमने देखा तो उसके पीछे जो है उसके गले में देखा तो पूरे एकदम सफ़ेद रंग की जो है परत जमी हुई थी। तो ये एक बीमारी होती है जिसको डिप्थीरिया हम लोग कहते हैं, डिप्थीरिया उसमें ये होता है। ये जानलेवा बीमारी होती है जिसको हिंदी में हम लोग जो गला घोटू भी कहते हैं। ये जो बच्चों को वैक्सीन 1.5 महीने 2 महीने 1.5 महीने 2.5 महीने और 3.5 महीने पर लगती है, वो इसीलिए वैक्सीन लगती है। तो उस बच्चे को बीमारी थी। तो इसके बाद हमने ENT के डॉक्टर आशुतोष से और डॉक्टर जो है निर्मल से बात की, तो वो भी आके देखे तो उन्होंने भी कहा कि ये डिप्थीरिया ही है। तो इसमें जो है डिप्थीरिया में जो है एक दवा आती है जो इसको ख़त्म करने के लिए, इसका जो बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म करने के लिए होती है, जो कि सरकार की तरफ से मुफ्त में दी जाती है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर सर से बात की और उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आधे घंटे के अंदर इसको उपलब्ध कराते हैं। फिर CMO साहब से बात हुई तो उन्होंने भी जो है कहा कि आधे घंटे में आपको मिल जाएगा, आप जब तक जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है बच्चे का स्टार्ट कीजिए। और लगभग 30 से 35 मिनट में जो है एक आदमी जो है CMO ऑफिस से जो है वैक्सीन लेके आए और फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आज लगभग जो है 4-5वां दिन है। अब बच्चे की ऑक्सीजन बढ़ गई है, बच्चा पहले से ठीक है और जो है खाने पीने भी लगा है और अब बुखार भी नहीं आ रहा है और गले की सूजन भी काफ़ी कम है बच्चे की। अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहेंगे? कारण देखिए, उस बच्चे का अगर हमको पहले लग रहा था कि वैक्सीन नहीं लगी होगी, लेकिन उस बच्चे में वैक्सीन लगी है, लेकिन वैक्सीन जो है समय से नहीं लगी। वैक्सीन लगना इम्पॉर्टेंट नहीं है, समय से लगना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्सीन का हर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो है समय निर्धारित किया गया है कि ये वैक्सीन इसी समय लगेगी तो ज़्यादा अच्छा, उसका बेहतर काम होगा। अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं और समय से नहीं लगवाते हैं तो उसका प्रभाव तो आएगा, लेकिन जितना ज़रूरत है या जितनी प्रभाव शरीर को चाहिए रोग से लड़ने के लिए क्षमता चाहिए, वो नहीं आ पाती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए और ज़रूर लगवाइए, लेकिन समय से लगवाइए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही जानलेवा हो सकती है। बच्चा नॉर्मल है? हाँ, बच्चा अब ठीक है, पहले से ठीक है। लायंस क्लब आजमगढ़ के तत्वावधान में रविवार को डॉक्टर वत्सल होम्योपैथी क्लिनिक पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान होम्योपैथी के साथ ही एलोपैथ महिला चिकित्सकों द्वारा मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका उपचार तथा बच्चों का टीकाकरण किया गया। जरूरत के मुताबिक मरीजों की ब्लड जांच भी की गई। शिविर का उद्घाटन CMS जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ डॉक्टर विनय कुमार सिंह यादव, लायंस क्लब मंडल 321 आजमगढ़ के अध्यक्ष लायन अशोक श्रीवास्तव, वरिष्ठ सदस्य डा CK त्यागी, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के पूर्व सदस्य डॉक्टर भक्तवत्सल सहाय ने, कोषाध्यक्ष रवि जायसवाल, राकेश अग्रवाल, संजय डालमिया होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनिमन की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड, CBC आदि जांचें की गई। इस दौरान 0 से 5 वर्ष के 100 से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया। शिविर में एलोपैथिक चिकित्सक महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋतु अत्रीवाल, डॉक्टर वत्सला, डॉक्टर अनिमेश वत्सल ने 52 महिला मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया। इसी तरह होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अनुतोष वत्सल, डॉक्टर देवेश दुबे, डॉक्टर नेहा दुबे, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, डॉक्टर CG मौर्य, डॉक्टर प्रभात यादव, डॉक्टर राजेश तिवारी, डॉक्टर SC सैनी, डॉक्टर AK राय, डॉक्टर राजीव आनंद, डॉक्टर अनुराग ने 435 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया। सभी मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई गई। मोहम्मद अफजल ने मरीजों का नेत्र परीक्षण किया। डॉक्टर विनय कुमार सिंह यादव ने कहा कि संगठन का यह एक सराहनीय प्रयास है। इस तरह के कैंपों से समाज के गरीब तबकों तक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से पहुंचती है। होम्योपैथी ने लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता कायम की है।
लायंस क्लब के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जो कम खर्च में असाध्य रोगों का उपचार करती है। होम्योपैथी के प्रति लोगों में और जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा कि स्वस्थ भारत की परिकल्पना बिना होम्योपैथी के असंभव है। हर चिकित्सा विधा की अपनी सीमाएं हैं। हम सबका मूल उद्देश्य रोगी को आरोग्य प्रदान करना है। आज रविवार का दिन है, आमतौर पर छुट्टियां होती हैं और इस छुट्टी में यदि कोई कैंप लगता है तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं होता, क्योंकि हर आदमी के पास समय होता है और चिकित्सक आमतौर पर सरकारी भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तो कैंप के माध्यम से दो चीज़ होती है, एक तो उनकी चिकित्सा हो जाती है और दूसरे जो भ्रांतियाँ हैं और जो चिकित्सा की जानकारी है वो मिल जाती है। आदमी के पास समय होता है, आदमी समय भी देता है, अपना चेकअप भी कराता है और यहाँ तो सब कुछ है। होम्योपैथ का एक क्लिनिक का उद्घाटन है, तो होम्योपैथ की चिकित्सा की सारी सुविधा है, साथ में पैथोलॉजी की सुविधा है। और अच्छी बात है कि अफजल साहब बैठे हुए हैं, वो लेके आई टेस्ट के लिए, विज़न के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए, और एलोपैथ की भी डॉक्टर साहब हैं। तो इस तरह का कॉम्पैक्ट कंबाइन कम लगते हैं। तो इस चिकित्सा शिविर की बधाई देता हूं मैं और इसकी सफलता के लिए कामना करता हूं। आज यहाँ जो लायंस क्लब के तत्वाधान में जो चिकित्सा शिविर लगाई गई है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रयास किया है कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों को कंबाइन करके एक कैंप लगाया है। यहाँ पे हम लोगों ने मरीजों को जो है एलोपैथिक चिकित्सक और होम्योपैथिक चिकित्सक साथ ही साथ दोनों लोगों को हम लोगों ने अवेलेबिलिटी कराई है। इस कैंप में हम लोग जो ऐसे रोग जो असाध्य हैं, जिनकी चिकित्सा लोगों को अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती है, उसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पर आज जांच करेंगे। जैसे आपका साइटिका हो गया, बवासीर हो गया, फाइलेरिया हो गया, पुराना बुखार हुआ, और भी बहुत सी चीज़ें, रीनल कैलकुलस, पथरी और गुर्दे की पथरी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है हम लोगों का। और आज इस कैंप में हम लोग मरीजों का परामर्श है, उसके बाद उनकी निःशुल्क दवाइयाँ वितरण है, और उसके बाद यहाँ पे डायबिटीज़ और एनीमिया की साथ ही साथ जांच भी होगी, जो निःशुल्क पूरी तरीके से रहेगी। हमारे पास यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब हैं, और यहाँ पे डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ में डॉक्टर ऋतु जायसवाल, डॉक्टर नेहा दुबे, डॉक्टर वत्सला हैं। साथ ही साथ होम्योपैथिक चिकित्सक में डॉक्टर देवेश दुबे, डॉक्टर भक्तवत्सल और डॉक्टर सीजी मौर्य आदि लोग उपस्थित हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि धनाभाव के कारण रुकी हुई परियोजनाओं के लिए संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव को पत्र प्रेषित किया जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शीघ्रता से निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने CNDS, यूपी सिडको, आवास विकास द्वारा अग्निशमन केंद्र, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, औषधि प्रयोगशाला एवं चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण कार्यों को अवमुक्त धनराशि की सापेक्ष पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वहां संबंधित उप जिलाधिकारी जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करें। पर्यटन विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को दत्तात्रेय, दुर्वासा एवं चंद्रमा ऋषि आश्रम में उपलब्ध जमीनों पर परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्क, हाल, सौंदर्यीकरण, शौचालय एवं दुकानें आदि के निर्माण के लिए प्लान तैयार कर प्रेषित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की 8 परियोजनाओं के लिए MD एवं संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रांतीय खंड 2 को विश्वविद्यालय की रोड, PAC बैरक निर्माण, विवेचना कक्ष, थाना कोतवाली में बैरक एवं हॉस्टल निर्माण कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिए। पशुधन विभाग के वृहद गौ संरक्षण केंद्र तथा यूपीडा को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यूपी राज्य सेतु निगम को सठियाम से सिकंदरपुर सेतु एवं पहुंच मार्ग तथा यूपी RNN को अल्पसंख्यक राजस्व एवं आपदा विभाग के कार्यों को समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सिंचाई विभाग, नलकूप खंड, UP PCL,
पीडब्ल्यूडी एवं पैकफेड आदि कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा अन्य विभागों के अधिकारी तथा कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर, आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़।